बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम समाअत फरमाएंगे हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाहि ताला अलैह के हवाले से। अल्लाह तबारक व ताला के जलीलुल क़द्र वली है, तो इनकी सीरत तय्यबा के हवाले से हमें मालूम होना चाहिए। याद रखें, हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाहि ताला अलैह का नाम जो है वो मोहम्मद उस्मान है। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह सादात किराम के मजहबी घराने में आपकी विलादत बासआदत हुई है। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह की विलादत बासआदत के हवाले से उलमाए इस्लाम इरशाद फरमाते हैं कि आपकी जो विलादत बासआदत है, मशहूर कौल के मुताबिक 538 हिजरी मुताबिक 1143 ईस्वी में आज़रबाईजान के कस्बाए मरवन में हुई। इसी मुनासिबत से आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह को मरवंदी कहा जाता है। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह का नाम सैयद उस्मान है, जबकि आप अपने लक़ब लाल शहबाज से मशहूर है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने आपको इस कदर हुस्न व जमाल अता फरमाया था कि आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह की पेशानी के नूर के सामने जो है चांदनी भी मात थी। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह का सिलसिला इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह तक पहुँचता है। आपका सिलसिला नसब कुछ यूँ है: सैयद उस्मान मरवंदी बिन सैयद कबीर बिन सैयद शमसुद्दीन बिन सैयद नूर शाह बिन सैयद महमूद शाह बिन सैयद अहमद शाह बिन सैयद हादी बिन सैयद महदी बिन सैयद मुंतखब बिन सैयद गालिब बिन सैयद मंसूर बिन सैयद इस्माइल बिन सैयदुना इमाम मोहम्मद बिन जाफ़र सादिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह रदियल्लाहु ताला अन्हुम। यहाँ तक आपका सिलसिला नसब है। वालिदे माजिद आपके जो है मशहूर आलिम दीन है, और वो जो है आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह के वालिदे माजिद इंतहाई नेक थे। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह के जो आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह को का नाम मुबारक जो है वो किसने जो है बयान किया था, तो उलमाए इस्लाम इरशाद फरमाते हैं कि आपके वालिदे माजिद ने जो है ख्वाब में हज़रत अलीयुल मुर्तज़ा शेर खुदा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम की ज़ियारत की। आप रदी अल्लाह ताला अन्हु ने, यानी मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जो है आपके वालिदे मोहतरम को ये इरशाद फरमाया कि तुम्हारे यहाँ जो फर्जन स्वालिह पैदा होगा उसका नाम मोहम्मद उस्मान रखना। ये जो है ख्वाब में मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु आपके वालिदे माजिद को ये बात बयान कर रहे हैं, और ये बात भी आगे बयान की जब उसकी उम्र जो है 384 दिन हो जाए तो सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सलाम पेश करने के लिए लेकर जाना, और हज़रत सैयदुना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास भी सलाम पेश करने के लिए लेकर जाना। तो आपके वालिदे माजिद बयान करते हैं, जब अल्लाह ने मुझे नेक बेटा अता फरमाया, यानी जो है सैयद उस्मान जिन्हें लाल शहबाज से दुनिया जानती है, जब इनकी विलादत हुई तो आपने यही सैयद जो है मोहम्मद उस्मान नाम रखा। और जब आपको 384 दिन मुकम्मल हुए तो आप हुजूर की बारगाह में भी लेकर गए, और हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में भी लेकर गए। इसी तरह याद रखें, आपकी वालिदा माजिदा भी इंतहाई नेक थी, इबादत गुजार थी। आपकी वालदा ने भी जो है एक ख्वाब देखा था। ख्वाब में हज़रत राबिया बसरिया रदी अल्लाह ताला अन्हा की ज़ियारत की, और हज़रत राबिया बसरिया रदी अल्लाह ताला अन्हा ने जो है फरमाया, बेटी तुम्हारे यहाँ ये बेटा अल्लाह अज़्ज़ा वजल का महबूब और बरगुज़ीदा वली होगा। अल्लाह अज़्ज़ा वजल इसके ज़रिए बहुत से गुनहगारों को तौबा की तौफीक अता फरमाएगा। जब इसकी विलादत हो जाए तो इसके कानों में कलिमाए तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ना और मेरा सलाम कहना। तो आपकी वालिदा बयान करती, मैंने इसी तरह किया। यहाँ पर एक बात और याद रखें, बहुत सारे लोग जो है अपने आप को कलंदर कहते हैं और कलंदर समझते हैं। कलंदर जो है लंबे लंबे बाल करने को कहते हैं, या बहुत बड़े जुब्बे पहन लेने को, या बहुत सारी अंगूठियाँ पहन लेने को कलंदर लोग समझते हैं कि इस तरह हम कलंदरी हैं, हमारा सिलसिला कलंदरी है। उन्हें समझाया जाए कि भाई आप ये क्या हरकतें कर रहे हैं, गैर शरीय, कहते हैं हम कलंदरी है। तो याद रखें, कलंदर किसे कहते हैं। फैज़ अहमद उवैसी साहब बड़ी प्यारी बात इरशाद फरमाते हैं कलंदर के बारे में। कलंदर वो है जो खलाइक़े ज़माना से ज़ाहिरी और बातिनी तज्ज़िया हासिल कर चुका हो, शरीयत व तरीक़त का पाबंद हो। मज़ीद फरमाते हैं, दरअसल सूफ़ी और कलंदर एक ही ज़ात का नाम है, सिर्फ लफ्ज़ दो है, मुसम्मा यानी ज़ात एक है।
मगर हक ये है कि इनमें उमूम व खुसूस की निस्बत है, इसलिए कि हर कलंदर सूफ़ी हो सकता है लेकिन हर सूफ़ी कलंदर नहीं, क्योंकि जहाँ सूफ़ी की इंतहा होती है वहाँ से कलंदर की इब्तिदा होती है। तो याद रखें, जो गैर शरई काम करने वाले अपने आप को कलंदरी सिलसिले वाले कहते हैं, तो कलंदरी सिलसिला ये नहीं, कलंदर तो दर हकीकत शरीयत मुताहरा का पाबंद होता है, वो शरीयत पर अमल करने वाला होता है। आपके नाम के आगे लाल आता है, लाल शहबाज आपको कहा जाता है, इसकी वजह क्या है? तो उलमा इस्लाम इरशाद फरमाते हैं आपके चेहरा मुबारक के ऊपर जो है, आपके रुखसार पर लाल रंग की जो है किरणें फूटती थी। इसी मुनासिबत से आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह के नाम के आगे लाल आता है। और शहबाज की वजह यह है कि बारगाह रिसालत से ये आपको जो है मिला है। वो इस तरह के एक रात आपके वालिद माजिद हज़रत सैयदना कबीरुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु को ख्वाब में देखा। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, हम जो है तुम्हें वो शहबाज अता करते हैं जो हमें हमारे नाना जान रहमत आलमियान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अता हुआ है। इस बशारत के बाद हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाहि ताला अलैह की विलादत हुई और आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह विलायत के आला मर्तबे पर फाइज हुए। तो ये लाल शहबाज की हिकमत थी। अक्सर व बेशतर लोग मालूम करते हैं भाई लाल शहबाज आपको क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब आपका नाम सैयद मोहम्मद उस्मान है तो लाल शहबाज से आपको क्यों जो है याद किया जाता है। तो हमने आपको इसकी वजह बयान कर दी कि लाल रंग की सुर्ख जो है आपके चेहरा मुबारक से किरणें फूटती थी, जिस वजह से आपको लाल कहा जाता है। और शहबाज ये इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने आपके वालिद माजिद को ख्वाब में बात बयान की थी कि हम आपको वो शहबाज अता करते हैं जो हमारे नाना जान ने हमें अता किया। इस वजह से आपको लाल शहबाज के नाम से दुनिया जानती है। और कलंदर ही आपका सिलसिला था, तो लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाहि ताला अलैह के नाम से दुनिया आपको जानती है। आपने कई गैर मुस्लिमों को इस्लाम के दामन से वाबस्ता किया, कई जो है गुनाहगारों को तौबा करवाई, और इसी तरह जो है आपकी सोहबत में रहकर लोगों ने जो है नेकियां करना शुरू की, नेक बने। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है कि इस जिक्र खैर की बरकत से अल्लाह पाक हमारी और आपकी मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह पाक हमें भी नेक इंसान बनाए, बाअमल बनाए, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।